स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है कि नाइट्रोजन जो है ना, ये हमारी बॉडी में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो प्रोटीन्स हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय अमीनो एसिड्स एंड एटीपी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। These are the main parts or constituents in the body in which nitrogen plays important role for the formation of DNA, RNA, protein and ATP। तो बॉडी के अंदर जैसे राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये तो होते हैं जेनेटिक मटेरियल, इनको जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो इनका मेन नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट होता है डीएनए में, आरएनए में, प्रोटीन में इन फॉर्म ऑफ द अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स में क्या होता है, अमीन पार्ट होता है, नेक्स्ट ग्रुप होता है। जैसे एक अमीनो एसिड हम लेते हैं, जैसे ये अमीनो एसिड है, तो इसमें दो ग्रुप हैं, अमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो ये जो अमीन ग्रुप है ना, इसमें नाइट्रोजन है। तो अमीनो एसिड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये न्यूक्लिक एसिड है, इनमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ये जरूरी है। तो नाइट्रोजन वैसे तो इन्वायरमेंट में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, और लेकिन ये डायरेक्टली, क्योंकि नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है ना, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और ये होता है इनर्ट, रिएक्ट नहीं करता है जल्दी से। तो नाइट्रोजन इनर्ट फॉर्म में रिएक्ट नहीं करती, तो इसलिए डायरेक्टली बॉडी इसको रिसीव नहीं करती। बॉडी ना तो प्लांट्स इसको डायरेक्टली इन्वायरमेंट से ले सकते हैं, और ना ही हम यानी कि लिविंग बींग्स, एनिमल्स, वो भी इसको डायरेक्टली जो नाइट्रोजन है इन्वायरमेंट में उसको नहीं ले सकते। तो इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना पड़ता है इसके कंपाउंड में, और दैट कंपाउंड इज ना अमोनिया। ये अमोनियम आयंस की फॉर्म में होगा, तभी बॉडी इसको या प्लांट्स जो होगा उसको स्टोर करते हैं, लेते हैं, और फिर इस अमोनिया को यूज करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये नाइट्राइट में चेंज हो जाएगा, और उससे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, एटीपी, डीएनए, ये इनकी सिंथेसिस होती है बॉडी। तो हम अब इस नाइट्रोजन को फिक्स करना, नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना अमोनिया में, यही कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द कन्वर्जन ऑफ atmospheric nitrogen
फॉस्फेट नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट्स में होता है और मेनली सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं उसको, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक प्रोसेस होती है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब होता है आपसी सहयोग। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी जड़ों में गांठें होती हैं, उन प्लांट्स को लेग्यूम बोलते हैं। उन जो स्पेशल जो स्ट्रक्चर है, जैसे ये रूट्स हैं और ये रूट्स जमीन के अंदर हैं इस तरह से, तो इन रूट इस तरह से ये गांठें होती हैं, नोड्यूल बोलते हैं इनको, नोड्यूल्स। तो स्पेशल ऑर्गन है ये रूट्स, उनको नोड्यूल बोलते हैं। और इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनको लेग्यूम प्लांट्स बोलते हैं, लेग्यूम प्लांट्स, जिनकी जड़ों में गांठें होती हैं उनको लेग्यूम प्लांट्स बोलते हैं। और ये प्लांट्स जैसे एग्जांपल के तौर पे क्लोवर्स इसमें आते हैं, क्लोवर्स, पीनट, मूंगफली इसमें आती है, चिक पी इसमें आता है, पी भी इसमें आता है, चिक पी भी इसमें आता है, काबुली चना, और एक होता है अल्फाल्फा। तो these are some plants which have nodules on their roots। roots के ऊपर nodules होते हैं, ये एग्जाम्पल है। जैसे चने हैं, मूंगफली है, और एक इसमें एक और एग्जाम्पल होता है क्लोवर्स, पीनट, व्हीट, चिकपी एंड अल्फाल्फा। These are the main। एक होते मूंग, जो मूंग प्लांट है ना, उसकी जड़ों में भी गांठें होती हैं। तो ये जो गांठें हैं ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं, और इन स्ट्रक्चर में, इन गांठों के अंदर, नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया होता है। ये इन गांठों के अंदर एसोसिएशन होगा, बैक्टीरिया का एसोसिएशन होता है विद द प्लांट्स। तो बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है अमोनिया के अंदर, और दैट अमोनिया इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए, अमीनो एसिड्स, एडीपी। इन सब की सिंथेसिस के लिए उस अमोनिया मॉलिक्यूल को यूज किया जाता है। तो प्लांट तो क्या करता है कि जो बैक्टीरिया सिंथेसाइज करता है अमोनिया मॉलिक्यूल्स, उसको अपटेक करता है, लेता है, और बदले में उस बैक्टीरिया को जगह मिलती है, शेल्टर, रहने के लिए जगह मिल जाती है। तो दोनों का ये सहयोग है कि बैक्टीरिया तो अमोनिया बना बना के उसको प्लांट को देगा, और प्लांट उसको रहने के लिए जगह देती है। इसी एसोसिएशन को बोलते हैं सिम्बायोसिस, कि प्लांट उसको शेल्टर देता है, जगह देता है रहने के लिए बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया उसको, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके अमोनिया में वो प्लांट्स को देता रहता है। तो इस एसोसिएशन को बोलते हैं सिम्बायोसिस। दैट एसोसिएशन इज नोन एज सिम्बायोसिस। अब ये जो बैक्टीरिया है नोड्यूल्स में रहते हैं, इस तरह के जो बैक्टीरिया जो नोड्यूल में रहते हैं ना, वो एनएरोबिक होते हैं, एनएरोबिक कंडीशंस, एनएरोबिक बैक्टीरिया। एनएरोबिक का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो जीवित नहीं रह पाते, तो ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में रहेंगे। तो
जैसे जमीन है, जमीन सॉइल है, सॉइल के अंदर रहेंगे, सॉइल से ऊपर तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन सेंसिटिव है, वो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाते, तो दे लिव इन द सॉइल, सॉइल के अंदर रहेंगे, नीचे रहेंगे, और इनको जो प्रोडक्शन है वो नोडल से मिल जाती है, तो दे आर एसोसिएटेड विद दिस प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ नोडल्स। तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रहते, तो इसी को बोलते हैं एनारोबिक। एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट। ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट में ये रहेंगे बैक्टीरिया, और इस क्लास को, इस बैक्टीरिया की ये जो स्पेशल क्लास है उनको बोलते हैं राइजोबियम। ये बैक्टीरिया कहलाते हैं राइजोबियम, जो सिम्बायोसिस एसोसिएशन करते हैं। दीज बैक्टीरिया आर anaerobic and show symbiotic association with the legume plants। एक बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया होता है, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया होता है, जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, ये डायरेक्ट सिंथेसिस करते हैं, किसी के साथ एसोसिएशन शो नहीं करते, किसी प्लांट्स के साथ जुड़े नहीं होते। प्लांट्स के साथ जो स्पेशल क्लास बैक्टीरिया की है राइजोबियम, यही प्लांट की जड़ों के साथ में एसोसिएशन शो करते हैं। जो लिविंग बैक्टीरिया है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, जैसे एजोटोबैक्टर है, तो वो फ्री लिविंग है, अलग रहेगा, किसी के साथ एसोसिएशन शो नहीं करता, और वो सिंथेसिस करता है अमोनिया की यूजिंग द नाइट्रोजन। तो दिस इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और अब हम देखते हैं कि जो ये प्लांट है ना, ये जो बैक्टीरिया है, यही नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है कि ये बैक्टीरिया की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। बैक्टीरिया दीज आर वेरी यूजफुल फॉर द प्लांट्स। अब प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी, उससे प्रोटीन्स बनेंगे, और दीज प्रोटीन्स आर सप्लाइड टू द एनिमल्स। हम प्लांट्स को खाएंगे तो वो जो प्रोटीन सिंथेसाइज की है उन प्लांट्स ने, वो हमारी बॉडी में आती हैं। तो दे आर वेरी यूजफुल बैक्टीरिया टू सिंथेसाइज अमोनिया मॉलिक्यूल एंड supply the nitrogen atom to the plants, and through plants animals get these proteins। तो ये इनमें एक एंजाइम होता है नाइट्रोजनेज। इन बैक्टीरिया में एक एंजाइम होता है नाइट्रोजनेज, और यही नाइट्रोजनेज एंजाइम नाइट्रोजन की फिक्सेशन कराता है। तो ये नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन में दो तरह की प्रोटीन होती है, एक तो होती है आयरन प्रोटीन, और दूसरी होती है मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन। These are two types of proteins। इसको बोलते हैं डाई नाइट्रोजन रिडक्टेज, और इसको बोलते हैं नाइट्रोजनेज, डाई नाइट्रोजनेज। तो मोबिलिडेनम आयरन प्रोटीन को डाई नाइट्रोजनेज बोलते हैं, और आयरन जो प्रोटीन डाई नाइट्रोजन रिडक्टेज बोलते हैं, डाई नाइट्रोजन रिडक्टेज। अब ये दोनों जो प्रोटीन हैं, दीज आर एसोसिएटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से एसोसिएट वैसे हैं, ये दोनों प्रोटीन अलग अलग रहती हैं। जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है उस टाइम पे ये जो नाइट्रोजन जो आयरन प्रोटीन्स हैं, दीज आयरन प्रोटीन्स सप्लाई करती हैं इलेक्ट्रॉन्स, और दैट इलेक्ट्रॉन इज रिसीव्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन रिसीव्ड फ्रॉम फेरिडोक्सिन। फेरिडोक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं, और इस आयरन प्रोटीन से वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है मोबिलिडेनम आयरन प्रोटीन। तो मोबिलिडेनम आयरन प्रोटीन में जाएगा, तो ये जो आयरन प्रोटीन, एक तरफ हम आयरन प्रोटीन लिखते हैं और दूसरी तरफ हम इसको मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन। अब इस मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन, ये इसकी दो यूनिट्स होती हैं। एक को तो हम बोलते हैं पी क्लस्टर,
और दूसरा है मोलिब्डेनम आयरन कोफैक्टर। कोफैक्टर पी का मतलब होगा प्रोस्थेटिक, प्रोस्थेटिक क्लस्टर। और जो कोफैक्टर है इसको हम बोलते हैं एम सेंटर। अब पी जो क्लस्टर है प्रोस्थेटिक, प्रोस्थेटिक जो ग्रुप है, प्रोस्थेटिक क्लस्टर बोलते हैं इसको। तो दीज एंजाइम्स के अंदर इस तरह के सब पार्ट्स हैं। ये एक तो प्रोस्थेटिक ग्रुप है और एक है कोफैक्टर, दो एंजाइम के सब पार्ट्स हैं। तो इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप, जैसे हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में जो हीम पार्ट होता है और हीम पार्ट में जो आयरन है इट इज कोऑर्डिनेटेड टू द डिफरेंट नाइट्रोजन ऑफ द पायरोल रिंग्स और दैट heme group is known as प्रोस्थेटिक पार्ट। उसको हम प्रोस्थेटिक पार्ट बोलते हैं। हीमोग्लोबिन में जो हीम पार्ट है उसको प्रोस्थेटिक पार्ट बोलते हैं। तो इसी तरह से जो ये प्रोटीन है मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन, इनमें भी पी क्लस्टर है और दूसरा जो होता है वो कोफैक्टर होता है। और ये जो कोफैक्टर है, कोफैक्टर का मतलब है कि ये इसमें एक अम सेंटर जिसको हम मेटल बोले, मेटलिक सेंटर होगा और यही उसकी एक्टिविटी को एक्सेलरेट करता है। तो उसकी आयरन के बगैर या मोलिब्डेनम के बगैर वो उसकी एक्टिविटी पूरी नहीं होगी। तो कोफैक्टर बोलते हैं उसको कि ये एंजाइम्स की एक्टिविटी को सहयोग करता है। को का मतलब सहयोग, को सहयोग करता है। तो दीज आर द मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन्स। और जो ये है आयरन प्रोटीन, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स यदि इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आयरन और सल्फर होता है, आयरन सल्फर। तो इसमें ये यूनिट होती है Fe4S4 की फॉर्म में होगा और ये क्यूब की फॉर्म में होती हैं और टू क्यूब्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। टू क्यूब्स या टू यूनिट्स दे आर कनेक्टेड, वो आपस में कनेक्टेड होती है। और एक यूनिट Fe4S4 की एक यूनिट के साथ में एक एटीपी एसोसिएट होता है। 1 एटीपी, मैग्नीशियम एटीपी बोलते हैं इसको क्योंकि मैग्नीशियम आयन इसकी हाइड्रोलिसिस कराता है एटीपी की। तो इस एटीपी को बोलते हैं मैग्नीशियम एटीपी। दैट एटीपी इज नोन एज मैग्नीशियम एटीपी। तो इस तरह से दो, ये एक मोनोमर है, इस तरह से दो मोनोमर आपस में कनेक्ट होंगे। दोनों मोनोमर्स में से जो डाइमर की फॉर्म में उसको होमोडाइमर बोलते हैं। दोनों आपस में जुड़े होंगे उनको बोलेंगे होमोडाइमर। होमोडाइमर, एक ही जैसे यूनिट्स आपस में जुड़े हुए उसको बोलते हैं होमोडाइमर। तो एक मोनोमर मतलब एक यूनिट वो एक एटीपी के साथ में एसोसिएट होती है। इस तरह से दो मोनोमर्स हैं तो दोनों मोनोमर्स दो एटीपी मॉलिक्यूल के साथ में, और ये तभी जुड़ते हैं जब उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करनी होती है। तो दो चीज है, एक तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है इस प्रोसेस में, इस नाइट्रोजनस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो यहां से वो इलेक्ट्रॉन मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन तक जाएगा और मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन में थ्रू पी क्लस्टर जाता है। यहां से इलेक्ट्रॉन पी क्लस्टर में जाएगा और पी क्लस्टर से फिर वो मोलिब्डेनम आयरन कोफैक्टर में जाता है, एम सेंटर होता है। और वहां पे एम सेंटर में इस आयरन के साथ में नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट करता है। तो नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट इसमें आयरन के साथ में कोऑर्डिनेट करेगी और इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड और supplied from the iron protein through P cluster to the molybdenum iron cofactor।
यहाँ से यहाँ तक ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो दीज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर, जैसे आयरन प्रोटीन से मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन तक थ्रू पी क्लस्टर एक इलेक्ट्रॉन जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इसमें हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और दैट हाई एनर्जी इज सप्लाइड फ्रॉम एटीपी। एटीपी से इस एनर्जी को सप्लाई करेंगे। तो इसके जर्नल हम रिएक्शन लिखते हैं, इसको नाइट्रोजनेज रिएक्शन भी बोल देते हैं। नाइट्रोजनेज रिएक्शन, इस नाइट्रोजनेज रिएक्शन में नाइट्रोजन 8 प्रोटॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स और 16 मैग्नीशियम एटीपी आर रिक्वायर्ड। तो 16 मैग्नीशियम एटीपी एनर्जीज आर रिक्वायर्ड फॉर द फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, इसका रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू द अमोनिया। और 8 हाइड्रोजन जो है ये वाटर मॉलिक्यूल से आ जाते हैं। एटीपी की जो हाइड्रोलिसिस होगी उससे ये प्रोटॉन निकलेंगे। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड फ्रॉम हेरिडोक्सिन टू द आयरन प्रोटीन, और आयरन प्रोटीन से ये मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन में चले जाते हैं। तो इससे अमोनिया बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, बनते हैं, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और साथ में ये एटीपी एडीपी में चेंज हो जाएंगे, 6 मैग्नीशियम एडीपी और 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसमें बाहर निकलता है। तो ये है रिएक्शन। तो एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और एक इलेक्ट्रॉन के लिए 2 एटीपी की जरूरत होती है, क्योंकि तो 2 एटीपी की जरूरत है। तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल जो एटीपी हो गए वो 16 एटीपी यूज हो गए। तो एक नाइट्रोजन को फिक्स करने, जब 1 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कंज्यूम होता है तो वो 2 अमोनिया मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करता है और इसी के साथ एक मॉलिक्यूल ये हाइड्रोजन का रिलीज होता है। तो ये जो कंप्लीट रिएक्शन है इसकी, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन रिएक्शन, नाइट्रोजनेज रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। और ये जो अमोनिया है ये फिर असेंबल हो जाती है, सप्लाई हो जाती है टू द प्लांट्स को, और प्लांट फिर इसको यूज करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स